हम स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के स्थिति प्रकरण में हमारा चल रहा है कि राम जी ने वशिष्ठ जी से ये क्वेश्चन पूछा था कि आदि जीव जो मन रूप फुरने को पाकर ब्रह्म पद को प्राप्त हुआ, वह ब्रह्म कैसे हुआ और कैसे वो स्थित हुआ, भी वो सारा मुझसे क्रम से कहिए। तो वशिष्ठ जी राम जी को बता रहे हैं। अब राम जी ने क्या पूछा, उनका पूछने का मतलब था कि ये सारा ये जगत का विस्तार कैसे हुआ, ये कैसे ये सारी माया फैल गई। तो वशिष्ठ जी ने उसका आंसर दिया था कि ये क्या था, शुद्ध सच्चित आनंद ब्रह्म में ये सृष्टि काल से पहले ही यह इच्छा हुई। जब सृष्टि नहीं बनी थी तो वो कैसे था, वो शुद्ध था। अब उसमें ये इच्छा हुई कि एक से मैं बहुत सारे बनूं। तो इस इच्छा के द्वारा ही ब्रह्मा की उपाधि रूप उन्होंने फिर किसकी सहायता ली, माया की। अब माया की सहायता लेकर उन्होंने क्या बनाया, सबसे पहले फिर माया में क्षोभ हुआ तो ये आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी, फिर ये 5 तत्व महाभूत जिनको हम कहते हैं, सबसे पहले वो उत्पन्न हुए। अब ये तो थे प्योर, ये तो थे अपंचीकृत। अब इनसे भोग भोगा नहीं जाता था, फिर इसलिए उनका सबसे पहले क्या किया, पंचीकरण किया गया। अब पंचीकरण करके फिर ये व्यष्टि और समष्टि, फिर ये पूरे बन गए। फिर इस सूक्ष्म सृष्टि से पूरा भोग भोगा गया। अब उसके लिए फिर इनकी तन मात्राएं भी जुड़ती गई। अब ये आधा भाग इन्होंने अपने पास रखा, बाकी आधे भाग को 4 भाइयों में बांटा, तभी इनका पंचीकरण हुआ। इस प्रकार एक एक भूत के 5 भूत मिश्रित हुए। अब यहीं से ही समष्टि और व्यष्टि, स्थूल सृष्टि पैदा हुई और इस प्रकार जगत का ये विस्तार हुआ। और इसको हमने एक बच्चे के उदाहरण से भी किया था कि वो बच्चे के अंदर ये 5 के 5 महाभूत होते तो हैं, पर विकसित कैसे होते हैं। ये अष्टधा प्रकृति का बना हुआ है। कहीं पर तो अंतःकरण को ले लेते हैं साथ में, 5 भूत और अंतःकरण, और कहीं पर गीता में गुणों को लिया गया है, 5 भूत और 3 गुण, अष्टधा प्रकृति। इससे ये जीव की रचना हुई और सारा ये पसारा फैल गया। फिर इनके विषय साथ में इंद्रियां भी जुड़ गई, कान, त्वचा, नेत्र, रसना और नाक, ये 5 इंद्रियां इनकी बनी। अब इन इंद्रियों के विषय भी साथ में आ गए, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये हमने देखा था कि बच्चे के अंदर कैसे कैसे तन मात्राएं ये विकसित होती जाती हैं। फिर इन्होंने अपना, इनका फिर काम क्या बना, विषय को भोगने के ये स्थान बन गए और स्थूल इंद्रियां भी बन गई। स्थूल इंद्रियों से फिर ये जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, फिर सुषुप्ति अवस्था, ये ऐसे ये बनता गया और ऐसे ही इसका विस्तार होना शुरू हो गया। फिर स्थूल भी अपने 25 तत्वों का बन गया, सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का बन गया, और बाहर ब्रह्मांड का शरीर बता दिया। ब्रह्मांड का शरीर क्या बता रहे थे कि ये जितने भी फुरने उठ रही हैं, ये सारे उस क्रम के अनुसार चल रही हैं। ऊपर उसका सिर हो गया, बाहर आकाश सिर हो गया, पैर पृथ्वी हो गए, चारों दिशाएं हाथ हो गए, और मध्य में ये क्या हो गया, ये पेट हो गया। जैसे नूतन बालक प्रकट होता है और महा उज्ज्वल प्रकाश ज्वाला की लपटों के समान उसके अंग होते हैं, तैसे ही ब्रह्मा का ये शरीर उत्पन्न हुआ। आदि ब्रह्मा का प्रकाश ये शरीर हुआ।
और सदा ज्ञान रूप था वो। अब उसमें ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति ये भरपूर था वो, क्योंकि कोई मिलावट तो थी नहीं। हे राम जी, कभी ब्रह्मन जी परम आकाश में रहते तो कभी कल्पांतर महाभास्कर अग्नि में रहते और कभी विष्णु जी की नाभि में रहते। इसी भांति अनेक प्रकार के आसन रच के कभी वो कहीं स्थित हो जाते हैं तो कभी वो कहीं स्थित हो जाते हैं और लीला करते हैं। जब परम तत्व से प्रथम वह इस प्रकार फूटते हैं तब अपने साथ शरीर को देखते हैं, जैसे बालक निद्रा से जागकर अपने साथ शरीर देखता है, जिसमें बाण के प्रवाह सादृश प्राण अपान ये आते जाते रहते हैं और 5 तत्व जो द्रव्य हैं उनको रचते हैं। इस शरीर के अंदर ये 32 दांत, 3 थंब, 3 देवता, ब्रह्मा, विष्णु, सदाशिव, 9 द्वार, 2 जंग स्थल, 2 पाँव, 2 भुजा, 20 उंगली, 20 नख, 1 मुख और 2 नेत्र हैं। ये पूरा इसका मटेरियल बता रहे हैं जो हम लेकर बैठे हुए हैं। कभी ये अपनी इच्छा से अनेक भुजा और अनेक नेत्र कर लेता है और कभी मांस के ये कहगिल, अभी कभी कहाँ पे दृढ़ हो जाता है, कभी कहाँ पे। देखो जब फुरने उठते हैं तो हमारे मन को हमें पता नहीं चलता कि मन क्या क्या लेके आ रहा है और हमें अपने सामने वैसे ही सादृश दिखना शुरू हो जाता है। ऐसा शरीर चित्त रूपी पक्षी का ये घर है। कामदेव भोगने का स्थान है, वासना रूपी शाचनी का ये ग्रह है, जीव रूपी सिंह की ये कंदरा है और अभिमान रूपी हाथी इसका वन है। देखो ये अहंकार को मारना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। अब अहंकार को बच्चे मार नहीं पाते तभी तो सुसाइड हो जाता है। अपने आप को छोटा कैसे करें? इस प्रकार ब्रह्मा जी ने शरीर को देखा और बड़े उत्तम कांतिवान शरीर को देखकर ब्रह्मा जी जो त्रिकालदर्शी हैं चितवन करने लगे कि इसके आदि क्या हुआ और अब हमें क्या करना है। अब वो ब्रह्मा जी कैसे हैं? त्रिकालदर्शी हैं। तो उन्होंने अब ध्यान लगा के देखा कि इतना तो बना दिया, अब आगे क्या किया जाए। तो उन्होंने देखा कि आगे भूत का सर्ग वेद संयुक्त व्यतीत हुआ है। भी पहले भी कितने ब्रह्मा जी हो गए हैं, कितनी सृष्टियां उत्पन्न होके लय हो गई हैं और ऐसे अनेक सर्ग हुए हैं। जैसे अब ब्रह्मा जी ने वो तो अपनी उस काल के ब्रह्मा जी हुए, पर उससे पहले ये सृष्टि तो अनंत अनंत है, कब से चलती आ रही है। तो ऐसे पहले बहुत ये वेद हो गए हैं, ब्रह्मा जी हो गए हैं, उनके सब धर्म स्मरण करके देखा। अब पीछे फिर उन्होंने देखा भी पहले कैसे सृष्टि हुई थी, तो वाड्मयी भगवती और वेद का स्मरण किया। अब पीछे वाला देखना चाह रहे थे कि वो धर्म क्या चल रहा था पहले। अब सर्व सृष्टि के धर्म, गुण, विकार, उत्पत्ति, स्थिति, बढ़ना, परिणाम, क्षीण और नाश को स्मृति शक्ति से देखा, क्योंकि वो प्योर थे। ज्ञान शक्ति उनमें है, क्रिया शक्ति उनमें है, द्रव्य शक्ति उनमें है। अब ज्ञान शक्ति से उन्होंने सारी ये पीछे वाले ब्रह्मा जी को देखा, पहले पीछे जो उनसे भी पहले सृष्टियां हो चुकी थी उनको देखा भी, कैसे वो उत्पन्न हुए, कैसे स्थित हुए और कैसे वो लय को गए। जैसे योगेश्वर अपना और अन्यों का अनुभव करता है, ऐसे ही ब्रह्मा जी ने ये सारी सृष्टियां पीछे की देखी और चित्त शक्ति में स्थित होकर स्मृति शक्ति से उन्होंने देख लिया। तैसे ही ब्रह्मा जी ने दिव्य नेत्रों से अनुभव किया। फिर इच्छा हुई विचित्र रूप प्रजा को उत्पन्न करूं। अब एक से बहुत होने की जैसे उनके अंदर इच्छा हुई,
ऐसा विचार कर प्रजा को उत्पन्न किया, और जैसे गंधर्व नगर तत्काल हो जाता है तैसे ही सृष्टि हो गई, क्योंकि वो शुद्ध थे, प्योर फुर्ना वाले थे। जैसा उनका फुर्नों में और कोई मिलावट नहीं थी, तो वो जैसे फुर्ना करते वैसा उनके आगे स्पष्ट क्लियर हो जाता। अब गुरुदेव कहते हैं, अरे तू ब्रह्म है, अगर मैं भी वैसे प्योर मान लूं कि मैं ब्रह्म हूँ तो उसी टाइम वही भावना हो जाएगी, पर अंदर तो वो मिलावट आ जाती है जीव भाव वाली कि मैं ब्रह्म कैसे हो सकती हूँ, मैं तो ये देह दिख रही है, मेरे को हार्ड मास दिख रहा है, जबकि ये तो उसके भोगने का स्थान बनाया हुआ था। जागृत अवस्था में उसके भोगने का स्थान क्या है? नेत्र। और स्वप्न अवस्था में उसके भोगने का स्थान है कंठ, और सुषुप्ति अवस्था में उसके भोगने का स्थान है हृदय। यही वो अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग स्थानों में बैठ के अपने भोग भोगा करता है। पर जब ये जीव कोटि में आता गया तो फिर देखो इसको ये संशय आता गया, पर ब्रह्मा जी ने जैसा पूर्ण किया उन्होंने वैसा ही देख लिया, वैसे उन्होंने सृष्टि हो गई। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थ उनके साधन रचे, ये 4 वेद रचे गए और फिर उनमें विधि निषेध रचे गए कि यह तेरा कर्तव्य है और यह तेरा अकर्तव्य है। उनके अनुसार फल की रचना की और शुभ अशुभ विचित्रता भी रची। ये कर्म से ये फल मिलेगा और अगर पाप कर्म करेंगे तो अशुभ फल मिलेगा। हे राम जी, इस प्रकार से सृष्टि हुई है और फूलने की दृढ़ता से ही स्थित है। जैसे सांभरी ऋषि ने आकाश में सृष्टि को रचा था, ऐसे ही ये सारी रचना ब्रह्मा जी ने भी कैसे की? फूलने से। और ये सारी की सारी स्थिति कहाँ पे है? आकाश में है। और ये फूलना ही दृढ़ हो गया है, वही दृढ़ फूलना ही हमें स्थूल आदि भौतिकता में बदलता गया, वैसे दिखने लग गया। उसमें अब 3 काल क्रिया द्रव्य कर्म धर्म भी रचे हैं। जैसे नीति रची है तैसे ही स्थित है। देखो जैसे शुरू में पहले उन्होंने रीति रची थी, वही की वही अब भी चल रही है, उसमें कोई हेर फेर नहीं आया। अब देखो उनकी बुद्धि कैसे खुली हुई थी। अब की जो हमारे वैज्ञानिक हैं या जो नए साइंटिस्ट आते जा रहे हैं, देखो एक कपड़े धोने वाली मशीन का ही उदाहरण लेते हैं। एक बार वो मशीन बनाते हैं तो हर साल उसका नया मॉडल निकलता है। क्यों? उनकी बुद्धि और विकसित होती है और विकसित होती है। अब जो सबसे पहले गाड़ी चलती थी, अब देखो उन गाड़ियों में कितने नए मॉडल आ चुके हैं। अब जो नया मॉडल है ये वाला पहले क्यों नहीं आया? है ना, विचार करें ना, ये विचार की क्लास है। क्योंकि तब उनकी बुद्धि धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलप होती गई वैसे वैसे उन्होंने नई नई मशीनरी नई नई तकनीकें भी उन्होंने फिर खोजने लगे। पर वो देखो वो परमात्मा जो सर्वज्ञ है, उसकी तकनीक जो सबसे पहले थी अब भी वही की वही है। उसकी नीति जो पहले चल रही थी अब भी वही की वही चल रही है, क्योंकि वो शुरू से ही पूरी फुल बुद्धियों का साक्षी है। खुली हुई थी, उसकी बुद्धि खुली हुई थी, तभी तो ये हम देखो वैसे के वैसे काल चल रहे हैं, वैसे के वैसे ऋतु परिवर्तन हो रहे हैं, सीजन वैसे के वैसे आ रहे हैं। ये दिन को देखें, सुबह होती है, फिर दोपहर होती है, फिर शाम होती है, फिर रात होती है। वो चक्र देखो इसका चक्र हम देखें तो वो वैसे का वैसे ही चल रहा है जैसे आदि में था, अंत में भी वही है। पर मध्य अवस्था में हम कुछ गड़बड़ कर देते हैं।
देखो वो नित्य करता, वो कितना पावरफुल है। अब के जो जीव हैं वो तो अपने बुद्धि के बल से नई नई खोजें कर रही हैं, और हर खोज में नया नया परिवर्तन हर साल होता आ रहा है, हर साल होता आ रहा है। पर उसकी नियति, वो नियामक कितना बड़ा पावरफुल है कि जो उसने एक बार नियम रचा वो आज तक वैसा का वैसा ही चलता आ रहा है। जैसे नीति रची है तैसे ही स्थित है। जैसे बसंत ऋतु में पुष्प उत्पन्न होते हैं, तैसे ही ब्रह्मा के मन की सृष्टि रची। बाहर ब्रह्मांड में देखो, बसंत में नए नए पत्ते आते हैं, पतझड़ में झड़ जाते हैं। ये देखो, ये जब से ये देह आई तब से ये आज तक वैसे ही देख रही है। पर गाड़ियों के मॉडल ये बदलते हुए देख रही है, क्योंकि वो यहाँ के बुद्धिजीवों की खोज है। यह विचित्र रूप रचना का विलास चित्त रूप ब्रह्मा के चित्त में कल्पित है। काल से उत्पन्न हुई और काल ही से स्थित है। स्वरूप में ना कुछ उपजा है और ना कुछ नष्ट होता है। ये सृष्टि के पीछे काल लग गया, तभी तो इसमें काल लगने से अब बसंत ऋतु, पतझड़ ऋतु, सर्दी, गर्मी, ये कितने मानसून, ये कितने ऋतुएं आती हैं। जैसे उसने शुरू में रचा वैसे के वैसे ही आ रही हैं। पर जो इन सब को देखने वाला है, इन सब को जानने वाला है, वो वैसे का वैसे ही है। वो काल में नहीं आता, वो देश में नहीं आता, वो वस्तु में नहीं आता। ये स्वरूप में कुछ भी नहीं आता और ना कुछ उसका नष्ट होता है। जैसे स्वप्न सृष्टि होती है तैसे ही ये संसार की रचना है। अब राम जी का क्वेश्चन था ना, ये कैसे उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा से कैसे ये संसार बना, कैसे ये सृष्टि बनी। तो ये वशिष्ठ जी ने, जो ये संसार हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, ये सारा खोल कर बताया। अब ये राम जी के लिए नहीं है, हमारे लिए है। हम जहाँ रहते हैं हमें वहाँ की नॉलेज तो होनी चाहिए। जो हमारे पास मटेरियल है, जो ये शरीर लेके बैठे हैं, इसमें क्या क्या सामग्री है, ये 42 पुर्जों की फैक्ट्री जो इसको बोलते हैं, इसका हमें ज्ञान तो होना चाहिए। इति श्री योग विशिष्ट स्थिति प्रकरणे संसार प्रतिपादम नाम 44वां सर्गा समाप्त। अब वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार जो उपजा है वह कुछ नहीं उपजा और ना स्थित है, शून्य आकाश रूप है। ये सारा स्वप्नवत है। तभी बोला, क्योंकि जैसे हम सपने का तो हम सभी को अनुभव है। जैसे स्वप्न में हम सृष्टि बना लेते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, महल खड़े कर देते हैं, पर जब जागृत अवस्था में आते हैं तो वो सारे कहाँ जाते हैं? होते तो नहीं, हम कहाँ होते हैं उस टाइम? बेड पे होते हैं, सोए हुए होते हैं। यहाँ तक कि कमरे में भी अंधेरा होता है, लाइट नहीं होती। पर हम कैसे प्रकाश में जाके मिल के आते हैं सबसे, कैसे हम सारे कुछ वहाँ बना लेते हैं। तो वो खाली शून्य होता है, वो आकाश रूप होता है। ऐसे विशिष्ट जी बोल रही हैं, जो ये सृष्टि है ये भी सारी ऐसी है, शून्य है, आकाश रूप है। और ये कहाँ पे है? मन के फूटने से है। बड़े देश काल क्रिया संयुक्त जो ब्रह्मांड दृष्टि आता है, उसने परमार्थ में कुछ भी स्थान नहीं रोका। स्वप्न पूर्ववत संकल्प मात्र है ये। अब जितना भी ये देश काल, हम जितना भी क्रिया कर रहे हैं, बाहर जितनी भी हमें ये ब्रह्मांड की ये सृष्टि दिख रही है, ये वैसे के वैसे है। हम चाहें तो अपना परमार्थ भी की तरफ भी चल सकते हैं, वो इसमें बाधा नहीं डालती जितनी भी ये सृष्टि है, क्योंकि ये सृष्टि मनोमात्र है। और सबसे बड़ी बात यही है कि जो ये मनुष्य है ये स्वतंत्र है।
अब स्वतंत्र कैसे? एक पैर इसका बंधा हुआ है, एक पैर इसका स्वतंत्र है। अब एक पैर जो बांधा हुआ है वो पिछली प्रारब्ध हमारी चल रही है, वो भोग हमने भोगनी है जो हम पहले करके आए थे। अब दूसरा पैर स्वतंत्र है ना, हम उस भोगों को ना उठाएं, हमारी मर्जी, वो परिस्थितियां हम ना लें, हमारे हाथ की बात है। तो इसलिए स्वतंत्रता की तरफ ज़्यादा ये ध्यान जाता है। फिर इस स्वतंत्रता के कारण वो मनुष्य चाहे तो परमार्थ में जाए, चाहे तो वो संसार में मेरा तेरा राग द्वेष करता करता फिर से वो कर्मों के बंधन में बंधता जाए, ये अब उसके हाथ की बात है। इसलिए वशिष्ठ जी कह रहे हैं, बड़े देश काल क्रिया संयुक्त जो ब्रह्मांड दृष्टि आता है ये खाली माया है, धोखा है, क्योंकि ये स्थित रहने वाले नहीं है। और सबसे बड़ी मजे की बात भी यही है कि इसी माया को आच्छादित करके ही हम उस ब्रह्म के साथ एकमय हो सकते हैं। क्योंकि हम सबसे पहले बिगड़े कब? जब ये स्वतंत्र था, मनुष्य शरीर में था। अब भी हमारे पास वही शरीर है, तो अब हम फिर आगे क्यों ना चलें? उसने परमार्थ में कुछ भी स्थान नहीं रोका। स्वप्न पूर्वत संकल्प मात्र है और आधार बिना चित्र है। जैसे मूर्ति का चित्र आधार बिना मिथ्या होता है, तैसे ही ये जगत बड़ा भासता है पर मिथ्या है, असत्य है, तम रूप है और आकाश में चित्त की न्यायी है। जो हमारे ख्यालों में सृष्टि होती है, क्या वो हमारा स्थान घेरती है? बाहर स्थूल को वो प्रभावित करती है? विचार करें हम, है ना। मन में बैठे बैठे हम कितना ख्यालों से कितने महल खड़े कर देते हैं। अब जैसे इसका उदाहरण दृष्टांत हम शास्त्र में क्या हमें मिलता है, क्या लेते हैं हम? चित्रकार के मन के अंदर एक थंबे को देखकर जो पुतलियां उठ रही हैं कि इसमें ऐसे 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 बन सकती हैं, अभी जब तक उसने बाहर नहीं बनाई तब तक उसकी कोई जगह नहीं घेरी गई, वो थंबा वैसे का वैसे निरोल खड़ा है कहाँ? उसके मन के अंदर। अब ऐसे ही गुरुदेव हमें कह रही हैं, जो ये जगत है, जो ये सृष्टि है, ये निरोल है नहीं, पर हम अपनी वासनाओं में, इच्छाओं में इतनी दृढ़ता कर देते हैं कि हमें ये आदि भौतिक स्थूलता के रूप में प्रकट होकर हमें दिखाई दे रही है तो जल, पर वो ठोस कैसे बनता है? जब वो जमता है। अब ये जम गया है अपनी वासनाओं से, इच्छाओं से, तो शरीर ठोस बनकर बैठा हुआ है। और देखो, जब वही बर्फ 100 डिग्री के तापमान पर उबाली जाती है तो वही फिर से तरल होके पानी लिक्विड बन जाता है, फिर उसका वो ठोस आकार वो खत्म हो जाता है। अब ऐसे ही जब ये 100 डिग्री पर उबाला जाता है तो इसका ये आदि भौतिक शरीर, स्थूल रूप जो दिख रहा है वो खत्म, मतलब दिखते हुए भी नहीं होता। फिर वो जीव कहाँ होता है? सूक्ष्मता पे। फिर उसको सूक्ष्म पे अपनी स्थिति दिखाई देती है। अब सूक्ष्म अगर हमारा स्ट्रॉन्ग है तभी तो ये आदि भौतिक हमें दिखेगा नहीं। अगर सूक्ष्म स्ट्रॉन्ग नहीं है तभी ये आदि भौतिक दिखाई देता है। सूक्ष्मता में पावर है। अब वो मन हमारा ही तो इस शरीर को चला रहा है, इस शव को चला रहा है। अगर मन वो बैठ जाए, हम डॉक्टर लोग कहते हैं ना, इसमें आत्म बल कम हो गया, आत्म बल कम हो गया, है कुछ भी नहीं, साइकोलॉजी इफेक्ट है बस। फिर देखो ये शरीर मंजे से नहीं उठता, टेंशन हो जाती है।
अब वो टेंशन किसी को दिखाई देती है? फिर उसके पास हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टरों के पास चक्कर खा रहे हैं। वो क्या करते हैं? हमारे साथ बातें करके अपॉइंटमेंट लेते हैं। अपॉइंटमेंट में क्या करते हैं? वो कि 3-4 सिटिंग्स देते हैं। उसमें हमसे वो खाली वार्तालाप करते हैं। वो देखते हैं कि अंदर कौन सा इसको गहरे में दुख है, जिसके कारण इसका शरीर तो ठीक है पर ये चल नहीं रहा, उठ नहीं रहा। हमारे देखो, हमारे डॉक्टर कितने अच्छे हैं। हमारे गुरुदेव ही तो हमारे डॉक्टर हैं। वही हमारे मन की वागा को मोड़ते हैं। जो संसार में मेरा तेरा चल रहा था, उसी को वो खत्म करते हैं। अब इसलिए तो कह रही हैं कि बड़े देश काल क्रिया संयुक्त जो ब्रह्मांड दृष्टि आता है, उसने परमार्थ में कुछ भी स्थान नहीं रोका। ये सारा स्वप्नवत है, खाली हमारे मन के भाव हैं और आधार बिना चित्र है। ये कोई इसका वजूद नहीं है। जैसे मूर्ति का चित्र आधार बिना मिथ्या होता है, जब तक वो बाहर नहीं आता थंबे पे तो वो कहाँ है? खाली उस चित्रकार के मन के अंदर है। तैसे ये जगत भी बड़ा भासता है और मिथ्या है। और ये कहाँ पे है? उस ब्रह्मा जी के मन का फुरना है ना ये सारा। जैसे स्वप्न में हम और स्वप्न नर बना देते हैं, ऐसे ही ब्रह्मा जी के ये स्वप्न चल रहा है। उस स्वप्न में हम सारे स्वप्न नर हैं। पर हम आपस में एक दूसरे को क्या स्वप्न नर समझते हैं? जानते हैं हम एक दूसरे को स्वप्न नर? हमें तो ये सच्चा लग रहा है, सारा कुछ ही तेरा मेरा सच्चा लग रहा है, पर ये क्या है? मिथ्या है, असत्य तम रूप है, अंधेरा है ये सारा। अंधेरे में हम कैसे देखते हैं? अधूरा देखते हैं। और ये हम अधूरा देख रहे हैं। और आकाश में चित्त की न्याय है और खाली ये फुरना है। अब आकाश के अंदर कौन सी नगर बसेगा? कौन सी सृष्टि बनेगी वहाँ पे? जैसे स्वप्न में भास रूप जगत भासता है, वह असत रूप है ना। हम स्वप्न को कैसे मिथ्या बोल देते हैं? तैसे ही यह शरीर आदि जगत मन के फुरने से भासता है। मन का फुरना ही इसका कारण है। जैसे नेत्र का कारण प्रकाशक है, तैसे ही जगत का कारण चित्त है। उसके बिना और ये सृष्टि तो खाली मिथ्या 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 दृढ़ता के साथ ये बैठ जाए हमारे अंदर। ये खाली हमारे मनो भावना है, हमारी कल्पना है। अपनी कल्पनाओं के कारण हमने ये सारी सृष्टि रची हुई है। वैसे नहीं तो ये सारा क्या है? स्वप्न है। सब जगत आकाश मात्र है और घट पट गड्ढा आदि क्रम सहित भी असत रूप है। भले हम यहाँ पे कहें कि स्वप्न में तो क्रम सहित नहीं होता, सीधा ही हमें बगीचा दिखाई देता है, सीधा फूल दिखता है। पर जागृत में तो हमने क्रम से ही वो छोटा पौधा लगाना पड़ता है, उसको रोज पानी खाद देनी पड़ती है, फिर जाके वो बड़ा बनता है, फिर उसके फूल निकलते हैं, फल लगते हैं। पर वो जागृत में तो ऐसे होता है। विशिष्ट जी कह रहे हैं भले वो जागृत में हम क्रम से चल रहे हैं, पर वो स्थित रहने वाले नहीं हैं, बदलते जा रहे हैं। अब जो बदल रहा है उस काल में तो अब देखो बचपन बदल गया, बचपन वाला शरीर नहीं है, बचपन वाला हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो छोटे छोटे, पर वो बचपन को जानने वाला तो है, वो तो नहीं बदला। देखो ये तब से जनवा रहा है। कभी 1 मिनट के लिए भी सोया तो इसका मतलब सत्य क्या है? वही एक सत्ता जो जनवा रही है, वो बिना रंग रूप आकार के है, निराकार है वो। और वो अरूप इस रूप में बैठा है। ब्रह्मा जी बीच में बैठ गए ना,
तभी तो ये रोबोट चलने लगा, नहीं तो ये डेड पड़ा था, शव पड़ा था। अब उन्होंने खुद इसमें आकर विराजमान हुए, वो फिर उसको जो विराजमान हुए तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो साक्षी। फिर वो अंतःकरण संजीव हुआ, क्योंकि वो कण कण में है, तो इसके अंदर भी तो है वो। फिर उसका एक्स जैसे अंतःकरण पे पड़ा, अंतःकरण का एक्स इंद्रियों पे पड़ा, तब ये संजीव हो गया, उठ के बैठ गया। फिर इसने अपना कार्य करना शुरू कर दिया। अब शुरू में तो इसको याद रहा कि उसका एक्स पढ़ रहा है, तभी ये चल रहा है। वो जैसे सांभरी ऋषि ने वो दैत्य रचे थे, 3 दैत्य, जिनको शरीर पे दृष्टि नहीं थी, तो देवता लोग उनको हरा नहीं पा रहे थे। अब जब उनके अंदर अहंकार जागा, फिर उनको अपने शरीर की चिंता होने लगी, अपने बच्चों की चिंता होने लगी, अपने परिवार की चिंता होने लगी, फिर वो मरने लग गए। अब ऐसे ही ये जैसे इसके अंदर आके विराजमान हुए, इसका एक्स इंद्रियों पे पड़ा, अब इंद्रियां संजीव होगी। शुरू में तो इसको याद रहा, पर फिर वो माया ने इसके आंखों के आगे पर्दा डाला। फिर ये जीव भाव मैं मेरा करने लगा, अहंकार जगाया इसके अंदर। अब जैसे ही अहंकार जगा, इसके अंदर मैं मेरा आना शुरू हो गया। अब वही मैं मेरे के कारण इसका ये क्रम चल रहा है, जीव भाव में आ गया, फिर मरने वाला बन गया, पैदा होने वाला बन गया। ये सब जगत ये आकाश मात्र है, और यही घट पट गड़ा आदि क्रम सहित भी ये सारे असत रूप हैं। जैसे जल में जो चक्रवर्त भासते हैं वो असत रूप हैं, 1 मिनट 1 सेकंड के लिए दिखते हैं, बुद बुदे तरंगे, दूसरे पल में वो लय हो जाते हैं। उनका असली में स्वरूप क्या है, जल के अलावा तो वो है ही नहीं। अब तैसे ही पर्वत आदि जगत असत रूप हैं। ये जितना हमें भास रहा है, जितना हम इन आँखों से देख रही हैं, ये सारी तरंगे हैं। उत्पन्न भी उस ब्रह्म से हुए, स्थित भी उसी में है, और लय भी उसी में होंगे। पर तरंग अपने आप को तरंग मानकर उछलती रहे तो इसमें जल का कोई दोष नहीं है। उस ब्रह्म ने हमें अपने से कभी अलग नहीं माना। अब मानना है तो हमने अपनी कल्पना से इस आकार को सच्चा मान लिया, इस आकार के नाम को सच्चा मान लिया, तभी तो जीव भाव में आ गए। ये तो पूरा ब्रह्म था, ये जीव कोटि में कैसे आया? ये ऐसे नीचे नीचे गिरता गया तो जीव कोटि में आता गया। अपने निवास के निमित्त मन ने यह शरीर रचा। जैसे कुसवारी अपने निवास के निमित्त गृह रचती है और आप ही बंधन में आती है, तैसे ही मन शरीर आदि को रचकर आप ही दुखी होता है। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो इसको दुख दे सके। हम अपने अपने भावों से ही दुखी हैं, हमें कोई दुखी नहीं कर सकता। विचार करें, ये विचार की क्लास है, देखें इसको कैसे हम दुखी हो रहे हैं। होमवर्क भी करना है अपना। होमवर्क क्या करेंगे? कहते हैं दीदी छोटा छोटा होमवर्क दो, 5 इकट्ठे दे देते हो तो होता नहीं है। अब छोटा छोटा होमवर्क क्या हो, चलो हम छोटे से छोटा होमवर्क यही करते हैं कि सारा दिन आज हम प्रसन्न रहेंगे, कोई भी परिस्थिति को अपने ऊपर आने नहीं देंगे, हावी नहीं होने देंगे। प्रसन्न रहना ईश्वर की सबसे बड़ी भक्ति है, क्योंकि वो परमात्मा कहाँ पे है, बाहर थोड़ी है, अंदर बैठा हुआ है। तो हम ही तो परमात्मा है। ये शरीर तो नश्वर है, ये वाणी नश्वर है, ये बोल कौन रहा है, सुन कौन रहा है, क्रिया कौन कर रहा है?
वही इन इंद्रियों से करवा रहा है, ये अपने आप कुछ नहीं करने वाला। चलो आज का हमारा होमवर्क यही है कि इसको आज हम प्रसन्न रखेंगे, दुखी नहीं होने देंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।